नमस्कार मित्रों, आप सभी को पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई जी की जन्म जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के चौड़ी ग्राम में 31 मई 1725 को आपका जन्म गांव के पाटिल और कृषक परिवार मनकोजी शिंदे एवं सुशीला देवी की पुत्री के रूप में होता है। उस कालखंड में मित्रों, जब महिला या बालिका शिक्षा बहुत दूर की बात थी, ऐसे में इनके पिता ने न सिर्फ अपनी बेटी को संस्कार दिए बल्कि साथ ही शिक्षित भी किया। और स्वाभाविक रूप से शिक्षा और संस्कार, इसका महत्व और प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। और यही कारण था कि बालिका अवस्था से ही माता अहिल्याबाई जी होलकर के गुण, जैसा कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, उसी प्रकार बचपन से ही उनको जो संस्कार मिले, धर्म के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा, आस्था और विश्वास था, वो उनके व्यक्तित्व को एक अलग ही ऑरा प्रदान करता था। और यही कारण था कि एक बार जब इंदौर के महाराज मल्हारजी राव होलकर अपनी यात्रा के दौरान कहीं पड़ाव करते हैं एक शिव मंदिर में, वहाँ जब इस बालिका रूपी पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई जी के संस्कार को देखते हैं, क्योंकि पूरा मंदिर इंदौर के महाराज के वहाँ रुकने के कारण स्वाभाविक रूप से उनके आभा मंडल से प्रभावित था। जहाँ एक और मंदिर की चहल पहल पूरी तरह से बढ़ी हुई थी, वहीं हाथी, घोड़े, पालकी, पूरी सेना, इसके कारण लोगों में एक अलग ही उत्साह और उनके प्रति एक उत्साह का भाव और साथ ही साथ उत्सुकता, लेकिन इस सबसे परे निर्भीक और अनजान कि कोई राजा वहाँ है। बालिका अहिल्याबाई जी शिवालय आती हैं, भोजन कराती हैं, भजन गाती हैं और सहजता से वो वापस अपने घर को चली जाती हैं। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इंदौर के राजा मल्हारराव जी होलकर उनको अपनी पुत्रवधू बनाने का निर्णय लेते हैं और उनके पिता से ये प्रस्ताव रखते हैं और उनका विवाह होलकर घराने के युवराज से हो जाता है। उनके पति खांडोबा जी एक युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त करते हैं। लेकिन मित्रों, जैसे मैंने पहले ही कहा कि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि अपने समय कालखंड में जब स्त्री शिक्षा, महिला शिक्षा एक सहज सपना ही हुआ करता था, ऐसे समय में न सिर्फ वो शिक्षा संस्कार इनकी ओर अग्रसर थी, बल्कि साथ ही पिता से भी बढ़कर जो उनके ससुर की भूमिका उनके जीवन में रही, ये निश्चित ही प्राचीन भारत में किस तरह से बेटियों का सम्मान और स्थान परिवार सुनिश्चित करता था, इसका एक अनुपम उदाहरण है। इतनी अल्प आयु में विधवा हो जाने के बावजूद अपने पिता तुल्य ससुर जी की देखभाल में, उनके प्रोत्साहित करने से वो राजकाज के कार्यों में, प्रशासन के कार्यों में काफ़ी रुचि और दिलचस्पी लेती थी। उनको एक तरह से प्रशिक्षित करने का कार्य उनके ससुर कर रहे थे और स्वाभाविक रूप से राजा होने के कारण राजकीय कार्य से उनको बाहर जाना पड़ता था। पर ऐसे में अनेकों अनेक ऐसे उदाहरण हैं इतिहास में, जिसमें वो पत्र लिखकर अपनी पुत्रवधू को प्रेरित करते रहते थे कि वो किस तरह से प्रशासनिक कार्यों में, राजकीय कार्यों में ध्यान दे और अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए उसको हमेशा प्रोत्साहित और प्रेरित करते थे। आने वाले समय में वो 300 वर्ष पूर्व
की मैं बात कर रही हूँ, ये हमेशा हमें ध्यान रखना होगा मित्रों। उस समय कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, विकसित देशों में, पश्चिमी देशों में जहाँ बातें होती हैं, वहाँ भी एक वैधव्य को प्राप्त स्त्री शासक के रूप में, और वो भी इतनी अनूठी शासक कि आज 3 दशक बाद भी हम उनके कार्यों का पुण्य स्मरण कर रहे हैं, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस सारी जो घटनाएं होती हैं, इस बीच में एक ऐसा भी दुखद समय आता है जब उनके ससुर जी का भी स्वर्गवास हो जाता है। आप जीवन में उनकी चुनौतियां देखिए। अल्पकाल में वो कर्तव्य को प्राप्त कर जाती हैं, बाद में उनके जो संरक्षक होते हैं, उनके जो पिता रूपी उनके ससुर होते हैं, उनका निधन हो जाता है। लेकिन लोगों के प्रति उनका जो कर्तव्य है, वो चाहती तो आराम से बाकी लोगों की तरह बिना संघर्ष किए अधीनता स्वीकार करती। आपको पता है उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अधीनता स्वीकार करती वो, और अपने जीवन को वो आराम से जी सकती थी। लेकिन उन्होंने तय किया कि जो उनके परिवार ने दायित्व उनको दिया है, वो सिर्फ एक राज परिवार की बहू बन के नहीं आई हैं, बल्कि उसके साथ उनके कर्तव्य और दायित्व भी हैं। इसको देखते हुए उन्होंने उस कालखंड में मराठाओं से इंदौर राज्य को चलाने की अनुमति मांगी, जो उन्हें दी भी गई। और आप सोच सकते हैं कि एक स्त्री का शासक के रूप में स्थापित होना बहुत से लोगों के लिए सामान्य घटना नहीं थी। ऐसे में जब राघोबाजी पेशवा, जो पास के ही राजा थे, वो उन पे आक्रमण करने की तैयारी करके निकलते हैं, तो एक प्रशासक में, एक कुशल प्रशासक में जितने गुण होने चाहिए, आप देखिए, मैं ऐसी बहुत सी घटनाएं बताऊंगी जिससे आपको स्वयं, कहते हैं ना कि साज को आज क्या, तो उनके जीवन की ऐसी घटनाएं जो उनको स्थापित करता है एक कुशल प्रशासक के रूप में, एक धर्मभीरु न्यायप्रिय शासक के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में। आज जो गुड गवर्नेंस की बात होती है, आज जो हम बात कर रहे हैं मोदी जी की सरकार में, एक समावेशी विकास की बात हो रही है, एक धार्मिक उत्थान की बात हो रही है, अपने संस्कृति को पुनः स्थापित करने की बात हो रही है, तमाम चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में किया। तो मैं कूटनीति की बात करूं कि एक कुशल प्रशासक में कूटनीतिक के गुण होने चाहिए। उन्होंने जब सुना कि जो राघोबा जी हैं वो उन पे आक्रमण करने की तैयारी से आए हुए हैं, उस मंशा से आए हुए हैं, तो वो उनको एक पत्र लिखती हैं। ये पत्र क्या है? इस पत्र में वो लिखती हैं कि मुझे जो जानकारी हुई है कि आप आक्रमण करने के मंशा से अपनी सेना के साथ निकल पड़े हैं। यदि आप चाहते हैं आक्रमण करना, आपका स्वागत है, पर मैं 2 बातें आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ। पहला, मेरा दायित्व जनता के प्रति और मेरे राज्य के प्रति है। मैंने महिलाओं की एक सेना, एक टुकड़ी बनाई है। आप आक्रमण करेंगे, हम भी संघर्ष करेंगे आपसे। यदि आप जीत जाते हैं तो एक वैधव्य को प्राप्त स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसके संरक्षक उसके ससुर का भी देहांत हुआ, मृत्यु हुई, आपकी कोई पुण्य ख्याति नहीं होगी। आप सोच सकते हैं कि आप एक अवसरवादी और सत्ता के लालची राजा के रूप में जाने जाएंगे। और यदि कहीं मेरी स्त्री की सेना ने आपको पराजित किया, तो दोनों ही स्थिति में मुझे लगता है कि आप किसी गौरव को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह ये भी है कि आप सोचें, पुनः विचार करें अपने इस निर्णय का, और उसके बाद आक्रमण करें। और मैं लड़ाई करने के लिए, आपके आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये पत्र मिलने के बाद राघोबा जी सोच में पड़ जाते हैं। उनको लगता है कि सही है, मैं किस तरह से अपने कार्य को
जस्टिफाई करूँगा, क्योंकि एक वैधव्य को प्राप्त स्त्री जिसके घर में उसके संरक्षक और उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके ऊपर में आक्रमण करना, और जैसा ये कह रही हैं कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त इनके पास महिलाओं की सेना है, यदि मैं उससे हार गया तो मेरे तो पूरे कुल की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। तो वो उनको जवाब देते हैं कि नहीं, मैं तो आ रहा था, ये जो शोक हुआ है इसमें अपनी संवेदना व्यक्त करने, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। कूटनीतिज्ञ एक कुशल शासक का गुण है। धर्मभीरु, वो एक ऐसी शिव भक्तनी थी जिन्होंने अपने राज शासन में कभी कोई राजाज्ञा अपने हस्ताक्षर से नहीं निकाली। शिव आज्ञा उनके हर राजाज्ञा के नीचे लिखा होता था। मुद्रा की अगर हम बात करें तो जो समय मुद्राएं चलती थी, सिक्के, उसमें नंदी यानी शिव के प्रतिनिधि का चित्र अंकित हुआ करता था। और ऐसे समय में जब अपने राज्य को ही ठीक से चला लेना शायद उनसे अपेक्षित लोगों ने नहीं किया था, ऐसे में बद्रीनाथ केदारनाथ से रामेश्वरम तक, सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण करना, 3000 से अधिक मंदिरों का निर्माण करना, और ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने मंदिरों का जो है पुनरुद्धार किया या उनका जो है रखरखाव किया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि ये जो तमाम धार्मिक स्थान हैं यहाँ पे रहने की व्यवस्था हो, ये अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हो, किस तरह से व्यवस्था की जाए यहाँ की कि ये तमाम स्थान अपने आप में आगे परिपूर्ण रूप से चल सकें। विद्वानों की व्यवस्था करना, और यहाँ तक कि आपने सुना होगा कि महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। एक आज के समय में जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो कुशल प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, साहसी तो वो थी ही, उनके में युद्ध कौशल तो था ही, धर्मभीरु, न्यायप्रियता। कोई व्यक्ति कितना न्यायप्रिय हो सकता है मित्रों? ऐसा उदाहरण जो आपकी हमारी कल्पना के भी बाहर है। एक बार की बात है, उनके पुत्र बाजार से, राजवाड़े से अपने रथ को लेकर निकलते हैं और कहीं से गाय अपने बछड़े के साथ थी, वो बछड़ा उनके रथ के पहियों में आ जाता है, बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ दिन में वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। वो गाय दुख से निराश होकर उस मृत बछड़े के पास बैठ जाती है। कुछ समय उपरांत उसी रास्ते से पुण्यश्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई जी का भी गुजरना होता है। वो पता लगाती हैं कि ये घटना कैसे घटी, किस तरह से गाय का बछड़ा इस तरह से मृत यहाँ पे लहूलुहान पड़ा है। किसी ने बोलने का साहस आसानी से नहीं था कि ये उनके पुत्र के द्वारा ये कृत्य किया गया, लेकिन फिर भी उनके पता लगाने से ये पता चलता है कि उनके पुत्र के द्वारा इसकी हत्या रथ के पहियों के नीचे कुचल जाने से हुई। ऐसे में वो अपनी पुत्रवधू को बुलाती है और पुत्रवधू से पूछती हैं कि ये बताओ, यदि किसी माँ के पुत्र को उसके सामने किसी व्यक्ति ने मार दिया हो तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? स्वाभाविक रूप से उनकी पुत्रवधू कहती है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए। वो कहती है ठीक, तो तय रहा, और अपने पुत्र को वो मृत्युदंड देती हैं और आदेश देती हैं कि उसी जगह पर, उसी बाजार में, राजवाड़े के उसी बाजार में उनके पुत्र को रथ के पहियों से कुचल दिया जाए। कोई तैयार नहीं होता इसके लिए। अपने होने वाले राजा, युवराज को किस तरह से रथ के पहियों से कुचलकर मृत्युदंड दे, इसके लिए कौन तैयार होगा? तो कोई भी उस रथ को हाँकने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में स्वयं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी सारथी के रूप में रथ की कमान अपने हाथ में ले लेती हैं। आप सोच सकते हैं, एक माँ का मन एक न्यायप्रिय शासक के सामने कहीं खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो इसीलिए उनको लोक माता कहा जाता है। उनकी न्यायप्रियता, वो सिर्फ अपने पुत्रियों की माता नहीं थी, वो पूरी जनता
और वहाँ रहने वाले सारे लोगों को अपनी संतान के रूप में उनके हित के रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध मानती थी। ऐसे में आप देखिए, वो गाय जिसके बछड़े की मृत्यु हुई रहती है, उनके रथ के बार बार आड़े आ जाती है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ करुणा, और वो जितनी बार रथ आगे हाँकती है, वो गाय उनके रथ को रोकती है। तो ऐसे में सभी कहते हैं कि आपने अपना न्याय किया, अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन ये गाय भी नहीं चाहती महारानी कि किसी माँ के बेटे को उसके कारण मृत्यु दंड मिले और किसी माँ की गोद इस तरह से उजड़े। तो आपसे आग्रह है, सभी दरबारी और जितने लोग वहाँ रहते हैं कहते हैं, आपसे आग्रह है कि क्षमा किया जाए। और आज भी अगर आप इंदौर जाएं तो उस स्थान को आड़ा बाज़ार के नाम से जाना जाता है। जब भी मित्रों आप इंदौर जाएं, ज़रूर उस स्थान पे जाएं जहाँ पे वो गाय इस रथ के सामने आके अड़ गई थी। उस स्थान को आज भी आड़ा बाज़ार के नाम से जाना जाता है। शुचिता कैसी होनी चाहिए, एक शासक के जीवन में किस तरह की शुचिता होनी चाहिए, उसका उदाहरण। उस समय दो तरह के कर होते थे, एक सरजमी और एक खास। 16 करोड़ रुपए उनको उस व्यक्तिगत कर की विरासत जो उनके ससुर से मिलती है उसमें मिला था। और सरजमी जो होता है वो एक ऐसा कर होता है जो राज्य के हित, सेना के हित, अन्य प्रशासनिक व्यय के लिए उपयोग होता है। वो तय करती हैं कि वो अपने परिवार के, जो राज परिवार का कर है, वो इससे ही तमाम धार्मिक, समाज सेवा के कार्यों को करती हैं। वो जो जनता हित, सेना के व्यय, प्रशासनिक व्यय का कर है, उसका वो 1 रुपये भी अपने जो भी जीवन में वो कार्य करती है उससे 16 करोड़ रुपए उन्होंने मित्रों। ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई कि सोमनाथ का मंदिर, आज भी आप जाइए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर, तो मूल जो मंदिर का स्वरूप है वो उनके द्वारा ही निर्मित है। आपको याद होगा मित्रों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब उस वाराणसी के नए कॉरिडोर तय करते हैं, तो वो जिस प्रतिमा को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, वो और कोई नहीं, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की ही प्रतिमा है जो वहाँ स्थापित है अभी भी। तो इस तरह की तमाम चीज़ें और उनके जीवन में आगे बढ़ी। महिला सशक्तिकरण का ना वो स्वयं उदाहरण थी, बल्कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य भी किए। जैसे वो विधवा पुनर्विवाह की पक्षधर थी, अपनी अभिन्न मित्र जो वैधव्य को प्राप्त की रहती है उसके पुनर्विवाह का सारा व्यवस्था, इंतज़ाम वो अपनी देखरेख में कराती हैं। उस समय एक और व्यवस्था थी कि जो वैधव्य को प्राप्त स्त्रियाँ होती हैं, विधवा होती हैं, उनको संतान गोद लेने का अधिकार नहीं होता और उनकी पूरी संपत्ति जो है वो राज्य अपने में मिला लेता है, वो उसको बंद करवाती है। तो न सिर्फ महिला सशक्तिकरण, समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। तो मुझे लगता है कि वाकई जिस विश्व गुरु की हम बात करते हैं भारत की, कि किस तरह का भारत हम देखते हैं, भारत माता को जो परम वैभव के उच्च शिखर पे पहुंचाने की बात हम सबके मनमानस में होती है, राष्ट्र के रूप में हम देखते हैं भारत माता को, तो उन्होंने कभी अपने राज्य की सीमा को लेकर काम नहीं किया कि मैं तो इंदौर की रानी हूँ तो मैं यहाँ से बाहर क्यों काम करूँ, मैं इस क्षेत्र में क्यों काम करूँ। इंदौर को विकसित करना एक व्यावसायिक इकाई के रूप में, भानपुरा में उस ज़माने में जो है वो कारखानों की स्थापना करना, युद्ध कौशल देखना, तमाम की किस तरह से तोप ज़रूरी है, ये जो पत्र उनके ससुर लिखा करते थे, इसमें तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि आइए आज उनकी त्रिशताब्दी जन्म जयंती के दिन 31 मई 2025 को हम सब उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये संकल्प लें कि उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी, जिस समावेशी विकास की बात की थी, जिस समाज सुधार की बात की थी, महिला सशक्तिकरण की बात की थी, भारत में एक शुचिता को स्थान दिया था, एक धर्मभीरू व्यक्ति के रूप में उन्होंने
जो है वो शिवाज्ञा को लेकर कार्य किया, ये तमाम चीज़ें उनके जीवन की हम सबको प्रेरणा देती हैं। और स्वाभाविक रूप से जिस भारत की कल्पना हम करते हैं वो उनके द्वारा किए हुए पूरे जीवन के उनके कार्यों का एक कहा जाए लेखा जोखा है। तो आइए आज उनको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम सब पुनः उनके दिखाए हुए मार्गों पर, उन्होंने जो स्थापित किए ऐसे जीवन में सामाजिक मूल्यों के, सार्वजनिक जीवन में शुचिता का क्या स्थान है, ये तमाम चीज़ें उनसे प्रेरणा लेते हुए हम आज उनकी जयंती पर उन्हें पुण्य स्मरण करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में समाज, प्रदेश, राष्ट्र, जिस भी क्षेत्र में हम काम करें, जिस भी दायित्व में हम काम करें, उनसे प्रेरणा लेकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।